कहाँ तक हो गया पाठ? 13 तक हो गया। सांख्य दर्शन दूसरा अध्याय सूत्र 13 हो गया, 14वां चलेगा। थोड़ा सा दोहरा लें। 13वां सूत्र अध्यवसायो बुद्धि। पिछले सूत्र में 13वें में बताया था कि जिस साधन से जीवात्मा निर्णय करता है, निर्णय करने का साधन बुद्धि है। अध्यवसाय निश्चय, निर्णय, डिसीजन। ठीक है। अब आगे चलते हैं। सूत्र 14 बोलिए। तत्कार्यम धर्मादि तस्याह बुद्धेः अंतःकरणस्य कार्यम धर्मो ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्य प्रवृत्तिश्च रजो योगात्। उस बुद्धि का जो कि अंतःकरण है, उसका कार्य धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य में प्रवृत्ति, रुचि होना। बुद्धि की जब रुचि होती है धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य में, तो रजोगुण के संयोग से उसकी रुचि इस तरह से हो जाती है। तो ये कह रहे हैं रजोगुण के मतलब रजोगुण के उभरने से, यदि रजोगुण बुद्धि में उभरता है तो उसकी धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य की ओर प्रवृत्ति होती है। पर ये तो है सत्व से होनी चाहिए ना। हाँ, तो ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या लिखा है यहाँ योग दर्शन है। देखो ना क्या लिखा है। मुझे तो संशय है, आप जो कह रहे हैं ठीक नहीं कह रहे आप। है पढ़िए पढ़िए, आप भी पढ़िए, आप पढ़ दीजिए क्या लिखा है। ठीक है, आगे। क्या अर्थ हुआ ये? जब वही चित्त रजोगुण से युक्त हो जाता है, अच्छा, तब धर्म, ज्ञान और वैराग्य की ओर उन्मुख होता है। और जो पहली स्थिति थी उसमें क्या था? उसमें तमोगुण था। नहीं, उससे पहले रजस्तमोभ्याम संसृष्टम। हाँ, उस दोनों की व्यवस्था थी। उसमें क्या था? ऐश्वर्य और विषय। ऐश्वर्य विषय प्रियम। तो जब दोनों थे तो ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। और जो तीसरी स्थिति बताई उसमें रजोगुण प्रधान है या सत्व प्रधान है? कौन सा प्रधान है? प्रधान है। वहाँ तो लेश लिखा है, रजो लेश मलापेतम। लेश का मतलब प्रधान तो नहीं होता। रजो लेश मलापेतम में है ना धर्म ज्ञान। किसमें? नहीं स्वामी जी, इसमें तो ये पढ़ो, आप पढ़ो क्या लिखा है। इनको पढ़ो, पढ़ने दो। तदेव क्षीण मोह आवरणम हाँ, सर्वतः प्रद्योत्म मानम अनुविद्धम रजो मात्रया धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य उपगम भवति। तो इस पंक्ति में किसकी प्रधानता है, रजोगुण की या सत्व की? हैं? रजोगुण की। ये लेश का मतलब क्या होता है? रजो लेश मलापेतम। वो दूसरी पंक्ति नीचे वाली में। नीचे वाले में जो पूछा उसका उत्तर दीजिए। अब मैंने प्रश्न पूछा, उसका उत्तर नहीं दे रहे आप। रजो लेश का मतलब क्या है ये बताइए। हिंदी पढ़ लो, इसकी क्या लिखी है। ये स्वामी जी जो आप रजोलेश का नहीं, इस अगली वाली पंक्ति में लाओ मुझे। ठीक है, इनका तो ठीक ही लग रहा है। हैं? इससे ये प्राप्त हो धर्म में समाधि प्राप्त हो जाए सत्वगुण से।
तदेव प्रक्षीण मोहावरणम सर्वतः प्रद्योतमानम अनुविद्धम रजो मात्रया धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य उपगम भवति। ये पंक्ति है ना, यही कह रहे थे ना आप? कौन सी कह रहे थे? इसमें तो जो बता रहे हैं इस वाले सूत्र में। सूत्र को मत छोड़ो, पहले एक का तो निपटारा करो। आप कौन सी पंक्ति कह रहे थे यहाँ? तीसरी वाली जो तीसरी ना, हाँ, तीसरी वाली। तदेव प्रक्षीण मोहावरणम, ये है तीसरी। मोह का आवरण क्षीण हो गया। मोह किसका था? तमोगुण का, वो शांत हो गया। और सर्वतः प्रद्योतमानम, इसका क्या अर्थ है? सर्वतः प्रद्योतमानम, सब ओर से प्रकाशमान। ये प्रकाशमान रजोगुण से होगा या सत्वगुण से होगा? सत्वगुण से होगा। अच्छा, सत्वगुण से चारों ओर से वो प्रकाशमान है। अनुविद्धम रजो मात्रया, ये रजो मात्रया का क्या अर्थ है? रजोगुण प्रधान या थोड़ा सा? तो फिर प्रधान कहाँ है? आप तो रजोगुण प्रधान बता रहे हैं। हैं? सत्व में थोड़ा सा आके रजोगुण मिल गया। तो रजोगुण थोड़ा सा है, ये तो प्रधान बता रहे हैं। यही तो घोटाला है। और आगे नीचे जाके फिर लिखा है इन्होंने। वो तो अगली अवस्था है। इसमें जहाँ धर्म ज्ञान वैराग्य लिखा है, चर्चा तो इस पर है। तो रजो मात्रा का अर्थ रजोगुण प्रधान तो नहीं है। तो रजोगुण तो थोड़ा सा है। और सर्वतः प्रद्योतमानम, चारों ओर से प्रकाशमान है, ये सत्व प्रधान है। ऐसी स्थिति में धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य की प्राप्ति करता है वो चित्त। तो ये तो सत्व प्रधान अवस्था है। ये 5 अवस्थाओं में से तीसरी है, जिसका नाम है विक्षिप्त अवस्था। तो विक्षिप्त में रजोगुण प्रधान होता है या सत्व प्रधान होता है? तो फिर सत्व वाले हुए ना रजतम। ये धर्म ज्ञान वैराग्य तो सत्व के लक्षण है, रजोगुण के तो नहीं। इसलिए ब्रह्मन जी का भाष्य गलत ये भाष्य गलत। स्वामी जी, जब आप स्वामी जी पढ़ा रहे थे योग दर्शन, तो जो इसमें स्वामी जी जो राग से रजोगुण से धर्म ज्ञान और वैराग्य, ठीक है, आपने स्वामी जी उदाहरण दिया था कि जैसे कोई व्यक्ति है, कोई घटना होगी स्वामी जी, तो मतलब कि थोड़ी देर के लिए कोई कर लेता है, धर्म कर लेता है, उसको भावना हो जाती है स्वामी जी, ऐसे वो थोड़ा बहुत करता है। वो किस कारण से होता है? रजोगुण के या सत्वगुण के? सत्वगुण के स्वामी। तो फिर आप मेरे शुरू में बोल रहे हैं मैं शुरू से ये कह रहा हूँ कि ये सत्व का लक्षण है, रजोगुण का नहीं है। यही लिखा है ना। तो सत्व के कारण धर्म ज्ञान वैराग्य में रुचि होती है। ठीक है, तो ये रजो योगात जो कह रहे हैं ये ठीक नहीं है, इसको छोड़ दो, एक शब्द को काट दो। तो अभी कल भी हमने बताया था कि जो 13 करण हैं ये सब के सब सत्व प्रधान हैं। सत्व प्रधान इसीलिए बनाए गए कि यदि ये सत्व प्रधान न होते तो ना तो लोग संसार में अच्छे काम करते, न मोक्ष हो पाता। और हमारे दोनों लक्ष्य हैं कि संसार में भी ढंग से जीना है और मोक्ष भी प्राप्त करना है। इसके लिए आवश्यक है कि ये सारे साधन सत्व प्रधान बनाए जाएं। तो बुद्धि जो है वो सबसे पहली रचना है ईश्वर की। प्रकृति से उसने सबसे पहली चीज़ बुद्धि बनाई। ईश्वर का उद्देश्य बढ़िया है, सृष्टि बनाना, हमारे कर्मों का फल देना, मोक्ष प्राप्त कराना। जब उद्देश्य अच्छा है, उसकी भावना भी अच्छी है, तो फिर अच्छी चीज़ बनाएगा ना। खराब क्यों बनाएगा? पहली आइटम खराब बनाएगा तो फिर क्या मतलब हुआ बनाने का? इससे तो ना ही बनाया अच्छा है। और नहीं बनाएगा तो फिर हम सब पड़े होंगे वहाँ बेहोश प्रलय में। न केला मिले, न संतरा मिले, न तरबूज मिले, न खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा, न खीर पूरी हलवा मिठाई कुछ नहीं मिलेगा। तो ईश्वर ने अच्छी अच्छी सृष्टि बनाई, सबसे पहली वस्तु बनाई, तो सत्व प्रधान ही बनानी चाहिए। इसलिए बुद्धि सत्व प्रधान है। कल भी मैंने निवेदन किया था कि इसमें 75% भाग सत्व का मान लीजिए, मोटी कल्पना से, कोई प्रमाण लिखा हुआ नहीं है, पर हमारी ऊहा से हम ऐसा विचार करते हैं कि 75% इसमें सत्वगुण होना चाहिए और 15% रजोगुण मान लेते हैं और 10% तमोगुण मान लेते हैं। 3 के बिना कोई चीज़ बनती नहीं।
3 तो हर एक में होंगे ही। तो इस तरह से सत्व प्रधान है ये बुद्धि। अब इसका अर्थ हम ये करेंगे, तत्कार्यम धर्मादि, बुद्धि निर्माण की दृष्टि से इसमें सत्व प्रधान है, अधिक मात्रा है। और उसका कार्य क्या? उसका कार्य ये है, जब सत्व प्रधान है तो धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य की ओर ले जाएगी। बस ये रजो योगात इतना काट दो, आखिरी एक शब्द। हाँ, सत्व कर दो, सत्व प्रधानात, सत्व प्रधानत्वात्, ऐसा कर लो। तो ये सत्व प्रधान होने से धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य की ओर जीवात्मा को ले जाती है। ठीक है जी, सूत्रार्थ लिखिए। बुद्धि में सत्वगुण की मात्रा अधिक है। बुद्धि में सत्वगुण की मात्रा अधिक है, इस कारण से इस कारण से यह जीवात्मा को धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य की ओर प्रेरित करती है। स्वामी जी, यहाँ पे ऐश्वर्य क्या लेंगे? ऐश्वर्य ईश्वरीय गुणों को धारण करना, ये ऐश्वर्य है। ईश्वरीय गुण ऐश्वर्य कहलाते हैं। ठीक है।